हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे एम एस एक्सेस। एम एस एक्सेस क्या होता है? तो एम एस एक्सेस के बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो एम एस एक्सेस एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा इसको डेवलप किया गया है और एम एस एक्सेस के अंदर हम डाटा रिकॉर्ड को तैयार करते हैं। इसके अंदर डाटा को हम तैयार करते हैं, जैसे आप एक्सेल के अंदर किसी भी फील्ड का आप रिकॉर्ड रखते हैं, डाटा रखते हैं, उसी प्रकार हम एक्सेस के अंदर भी डाटा रिकॉर्ड को यहाँ पर इसके अंदर रखते हैं। और इसके अलावा हमें यहाँ पर डाटा रिकॉर्ड रखने से पहले हमें यहाँ पर फील्ड को तैयार करना होता है। अब फील्ड का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आप एक्सेल के अंदर डायरेक्टली सीट के अंदर हेडिंग को तैयार करते हैं, तो यहाँ पर हेडिंग के रूप में आप यहाँ पर फील्ड को हमें तैयार करना होता है। मतलब हेडिंग को यहाँ पर फील्ड नेम दिया गया है जिसमें हमें फील्ड को यहाँ पर तैयार करना होता है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एम एस एक्सेस। तो एम एस एक्सेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जाकर आपको सर्च करना है एक्सेस। क्या सर्च करना है? एक्सेस सर्च करना है एंड यहाँ से आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करते ही हमारे सामने जो स्क्रीन आपके सामने दिख रही है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा ब्लैंक डाटाबेस पर। कहाँ क्लिक करना होगा? ब्लैंक डाटाबेस पर क्लिक करना होगा। अब जैसे हमने ब्लैंक डाटाबेस पर क्लिक करा तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा फाइल का नाम। क्या पूछा जा रहा आपसे? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा भाई फाइल का नाम, मतलब आपको फाइल का नाम क्या देना है, वो फाइल का नाम आप यहाँ पर टाइप कर दे। जैसे हम यहाँ पर फाइल का नाम दे रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। ठीक है, स्टूडेंट हमने रिकॉर्ड यहाँ पर फाइल का नाम दे दिया एंड हम यहाँ से कर देते हैं क्रिएट बटन पर क्लिक। अब क्रिएट बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर कुछ लिखा आ रहा है आईडी एंड ऐड न्यू फील्ड। मतलब आपको यहाँ पर फील्ड को बनाने के लिए कुछ ऑप्शंस का यूज़ करना होगा। अब हमें फील्ड बनाने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? व्यू ऑप्शंस पर, और व्यू ऑप्शंस पर जाने के बाद हमें जाना होगा डिज़ाइन व्यू पर। डिज़ाइन व्यू पर जैसे हमने क्लिक करा तो आपसे पूछा जा रहा है टेबल का नेम, मतलब टेबल का नेम आपको क्या देना। तो हम वापस टेबल का नेम स्टूडेंट रिकॉर्ड दे देते हैं, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। ठीक है, स्टूडेंट हम रिकॉर्ड यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं एंड यहाँ से हम कर देते हैं ओके। अब जैसे हमने ओके करा तो हमारे सामने देखिए आप फील्ड नेम और डाटा टाइप यहाँ पर कुछ लिखा रहा है। तो फील्ड नेम का मतलब ये है कि जो आप भी कोई सा भी डाटा आप मैनेज कर रहे हैं इसके अंदर, उस डाटा के अंदर आपको कौन कौन से हेडिंग को तैयार करना है। जैसे हेडिंग का मतलब जैसे नेम हो गया, या फिर जो फील्ड है उसकी उस फील्ड का नाम हो गया, कोर्स का नाम हो गया, या फिर उसकी फीस का हेडिंग हो गया। इस तरह के हमें यहाँ पर फील्ड को तैयार करना होता है। एक्सेल के अंदर डायरेक्ट टाइप होता है, लेकिन हमें यहाँ पर पहले बनाना होता है फील्ड को। जैसे मान लीजिए और फर्स्ट फील्ड है आपका रोल नंबर। रोल नंबर हमारी ये फील्ड यहाँ पर बनने जा रही है। अब रोल नंबर जो हम टाइप करते हैं वो टैक्स में करते हैं या नंबर में करते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर डाटा टाइप में बताना होगा। तो आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाकर आपको क्या करना है कि जो रोल नंबर रहते हैं वो नंबर में हमें टाइप करने होते हैं। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है नंबर पर एंड इसके बाद हमें यहाँ पर सेकंड पर लिखना है यहाँ पर नेम। तो नेम आप बता सकते हैं कि नेम जो टाइप होता है वो टैक्स में होता है या नंबर में होता है। तो कोई भी ये नॉर्मली बता सकता है कि जो नेम रहता है वो टैक्स में हमारा टाइप होता है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे फादर नेम, और फादर नेम में आप जो लिखते हैं वो भी टैक्स में लिखते हैं। एंड इसके बाद हम यहाँ पर देते हैं कोर्स। तो कोर्स जो आप टाइप करेंगे, तो कोर्स एक टाइप का नहीं होता है, वो कोर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से लुकअप विजार्ड पर क्लिक करना होगा एंड लुकअप विजार्ड पर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना होगा आई विल टाइप पर एंड यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और यहाँ से आपको क्या करना है कि जो भी आपके कोर्सेस हैं, आप कौन कौन से कोर्स कराते हैं, उस कोर्स का नाम आपको यहाँ पर फिल कर दे रहा है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं DCA एंड PGDCA हो गया, थर्ड पर टैली हो गया, CPCT एंड इसके बाद हम बेसिक कंप्यूटर यहाँ पर टाइप कर देते हैं। तो ये हमारे कोर्सेज का नाम हो गया। अब आपको यहाँ से क्या करना होगा, नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा एंड यहाँ से कर देना आपको फिनिश। अब जैसे आपने यहाँ पर फिनिश करा तो ये हमारे सामने यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ईमेल एड्रेस लिख देते हैं, ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी जो रहती है वो रहती है एक लिंक के रूप में। तो आपको कहाँ पर क्लिक करना है, हाइपर लिंक। तो ये ईमेल आईडी हाइपर लिंक के अंतर्गत आती है। डाटा टाइप में आपको बताना होगा कि जो आप फील्ड यहाँ पर तैयार कर रहे हैं वो किस तरह डाटा टाइप में यहाँ पर आता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं, मान लीजिए आपका फ़ोटो। अब जो फ़ोटो आपका रहता है, फ़ोटो अटैचमेंट के अंतर्गत आता है कि जो फ़ोटो रहते हैं वो अटैच करने पड़ते हैं हमें, इसलिए हमें यहाँ पर अटैचमेंट के अंतर्गत यहाँ पर रखना होगा।
ठीक है, इतना करने के बाद हमने क्या कर लिया, ये फील्ड को हमने तैयार कर लिया। लेकिन फील्ड को हमने यहाँ पर टाइप तो कर लिया, लेकिन फील्ड को आपको यहाँ पर शो करके देखना कि भाई हमारी ये जो फील्ड है, हेडिंग है, ये कंप्लीट हुई है या नहीं हुई। तो आपको जाना होगा नॉर्मली कहाँ पर, व्यू ऑप्शंस पर, एंड आपको यहाँ पर फील्ड को व्यू करके देखना है, यानी कि डाटा शीट व्यू पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ से क्लिक करना होगा यस पर। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपके सामने जो हेडिंग है ये बनकर तैयार होगी, जिन्हें हमने एक फील्ड नाम दे रखा है। ठीक है, इनको फील्ड बोलते हैं, जो कि यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब आप कोई सा भी डाटा नॉर्मली यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई सा भी रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं। अब जैसे रोल नंबर हो गया आपका, नेम, रोल नंबर, फर्स्ट टाइम आपका रोल नंबर यहाँ पर 1001, ये आपका रोल नंबर हो गया। नेम कौन है, कौन सा स्टूडेंट से, क्या नाम है उसका, उस स्टूडेंट से आपको यहाँ पर नाम फिल करना होगा। जैसे मान लीजिए हम नाम लिख रहे हैं यहाँ पर राहुल, एंड फादर नेम हम लिख देते हैं यहाँ पर हुकुम सिंह, एंड कोर्स का नाम, कौन सा कोर्स कर रहा है, जो कि आपको यहाँ पर लुकअप विजार्ड में आपने जो टाइप करे थे वो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन तीर पर आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने में लिखा रहा है DCA PGDCA, जितने भी आपके कोर्स है वो यहाँ पर एक फ़िल्टर के रूप में आ चुके हैं। अब जो भी कोर्स आपको सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ से कर दें कि भाई ये स्टूडेंट्स ये रिकॉर्ड यहाँ पर या ये वाला कोर्स यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, अब ईमेल एड्रेस क्या है, उसका ईमेल एड्रेस फिल कर दें आप। जैसे मान लीजिए ईमेल एड्रेस हम यहाँ पर लिख रहे हैं rahul@gmail.com, ये हमने यहाँ पर इसके जीमेल एड्रेस फिल कर दिया। एंड अगर आपको यहाँ पर फ़ोटो को अटैच करना है तो फ़ोटो अटैच करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर नॉर्मली अटैचमेंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना होगा। एंड यहाँ से आपको ऐड के लिए ऑप्शंस आएंगे, ऐड पे आपको क्लिक करना है। और ऐड पे क्लिक करने के बाद आपके पास कहाँ पर पिक्चर है, पिक्चर की लोकेशन क्या है, उस लोकेशन के अंदर जाकर आप यहाँ से पिक्चर को इसके अंदर डाल देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा रहा है फ़ोटो, अब फ़ोटो में हम कोई सा फ़ोटो यहाँ पर अटैच कर देते हैं और यहाँ से कर देते हैं हम ओके। ठीक है, तो इस तरह आपको क्या करना कि सीरियल वाइज आपको यहाँ पर डाटा रिकॉर्ड एक के बाद एक यहाँ पर फिल करते चलना है। नॉर्मली आप यहाँ पर डाटा को फिल करते जाएं। ठीक है, इस तरह यहाँ पर एक डाटा रिकॉर्ड यहाँ पर तैयार कर सकते हैं टेबल के माध्यम से, लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पर फील्ड को बनाना होता है। ठीक है, अभी इसकी जो भी ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ पर टाइप कर दें gmail.com, एंड यहाँ से आप फ़ोटो को अटैच कर लें। फ़ोटो अटैच करने के बाद यहाँ पर ऐड पर क्लिक करें एंड यहाँ से फ़ोटो को आप अटैच कर लें। ठीक है, एंड ओके। तो ये हो गया आपका टेबल बनाना या फिर फील्ड तैयार करना। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि यहाँ पर ये टेबल के माध्यम से आपको एक फॉर्म को क्रिएट करना है, तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस टेबल के द्वारा फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको जाना होगा क्रिएट ऑप्शंस पर, एंड यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा नॉर्मल फॉर्म, यानी कि जो फॉर्म लिखा रहा है इस फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। अब फॉर्म पर जैसे क्लिक करा तो देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर एक फॉर्म बनकर तैयार हो चुका है। मतलब ये इसको हम एक नॉर्मल फॉर्म बता सकते हैं, मतलब ये जो फॉर्म है आपका क्या है, एक नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एक डाटा रिकॉर्ड यानी कि एक फॉर्म यहाँ पर तैयार कर सकते हैं टेबल के द्वारा। तो ये आपका फॉर्म बनकर यहाँ पर तैयार हो गया है। ठीक है, क्या करा हमने, यहाँ पर क्रिएट पर गए एंड यहाँ पर नॉर्मली हमने फॉर्म पर क्लिक कर दिया, तो ये हमारा फॉर्म बनकर यहाँ पर तैयार हो गया। लेकिन आपसे बोला जाए कि भाई यहाँ पर फॉर्म तो आपने बनाया है, लेकिन टेबल के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के फॉर्म के बारे में बताइए कि विभिन्न प्रकार के फॉर्म कैसे बनते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर टेबल पर क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 2 रिकॉर्ड है, हम एक रिकॉर्ड और यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर रिकॉर्ड हम यहाँ पर एक और लिख देते हैं, एक स्टूडेंट का और नाम लिख देते हैं हम यहाँ पर अभिषेक, एंड ओम प्रकाश DCA, एंड इसकी ईमेल एड्रेस टाइप करते हैं हम यहाँ पर abhi@gmail.com। यहाँ पर आपको क्या कर देना है, ये पर टाइप कर देना है और यहाँ से जो भी आपको फ़ोटो अटैच करना है वो फ़ोटो आप अटैच कर देंगे। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें सीखना है फॉर्म विजार्ड की सहायता से अलग अलग प्रकार के फॉर्म कैसे क्रिएट होते हैं। तो फॉर्म विजार्ड की सहायता से आपको फॉर्म बनाना सीखना है, तो आपको जाना होगा नॉर्मली क्रिएट ऑप्शंस पर एंड आपको जाना है मोर फॉर्म पर। अब मोर फॉर्म पर जाने के बाद आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा फॉर्म विजार्ड, मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भाई फॉर्म विजार्ड की सहायता से आप फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं अलग अलग टाइप्स के। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर मोर फॉर्म पे चले जाएं और यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा फॉर्म विजार्ड पर, और फॉर्म विजार्ड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ये सभी फील्ड आपके सामने यहाँ पर आ रही है। अब आपको फॉर्म के अंदर भाई
कितनी फील्ड को आपको सिलेक्ट करना है, तो आप एक एक करके यहाँ से सिलेक्ट कर लें जो जो आपको फॉर्म के अंदर शो कराना है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर फ़ोटो को नहीं लेते हैं और इतनी फील्ड यहाँ पर इसमें इस फॉर्म के अंदर ले रहे हैं। अब हम यहाँ से कर देते हैं नेक्स्ट। अब जैसे नेक्स्ट करा तो देख सकते हैं आपके सामने पर यहाँ पर जो फॉर्म की क्वालिटीज़ है, फॉर्म जो अलग अलग प्रकार के रहते हैं वो फॉर्म यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। जैसे कॉलमनर फॉर्म होता है, टैब्यूलर फॉर्म होता है, डाटा शीट फॉर्म होता है एंड जस्टिफाइड फॉर्म होता है। अब जिस फॉर्म के बारे में आपसे पूछा जाए उस फॉर्म पर आप नॉर्मली यहाँ से क्लिक कर देंगे। जैसे हमें टैब्यूलर फॉर्म बनाना है तो हमने टैब्यूलर फॉर्म पर क्लिक कर दिया एंड यहाँ से कर दिया नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट करते जाना है एंड यहाँ से कर देना आपको फिनिश। अब जैसे ही आपने ऐसे फिनिश करा तो देख सकते हैं आपका जो स्टूडेंट रिकॉर्ड है वो किस में बन चुका है, यानी कि सेकंड वाले फॉर्म में बन चुका है, जो कि राहुल के नाम से यहाँ पर एक फॉर्म बना हुआ है। सेकंड पे कौन है, राज है एंड थर्ड पर यहाँ पर अभिषेक है। मतलब जो आपका टेबल रिकॉर्ड है वो एक टैबुलर फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा, टेबल के रूप में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर हमें इन कॉलम की साइज कम ज़्यादा करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर नॉर्मली व्यू ऑप्शन पे जाना है एंड यहाँ से कर देना आपको डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू पे जाने के बाद आप यहाँ से इसकी साइज़ को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी आपको इसकी कॉलम की साइज़ को रखना है। यहाँ से इसको एडजस्ट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ पर इसको आप एडजस्ट कर लें तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा कॉलम है यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगी। और वापस आपको व्यू ऑप्शन पे जाकर फॉर्म व्यू पर क्लिक करना है तो फॉर्म हमारा वापस क्या हो जाएगा, यहाँ पर व्यू हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आपके सामने पर हमारा फॉर्म है जो एडजस्ट हो चुका है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, टैबुलर फॉर्म बना सकते हैं। इसी प्रकार आपसे अलग अलग प्रकार के फॉर्म का बोला जाए तो आपको जाना होगा क्रिएट ऑप्शंस पर एंड कहाँ जाना होगा आपको, मोर ऑफ फॉर्म पर, और फॉर्म विजार्ड पर क्लिक करके आपको ऐसे सारी फील्ड को सिलेक्ट कर लेना है एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर यहाँ से आपको कॉलमनर फॉर्म बनाना है तो कॉलमनर फॉर्म पर आप क्लिक कर दें और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर दें और फिनिश कर दें। तो ये आपका कॉलमनर फॉर्म यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इसके अलावा और भी हम फॉर्म देख लेते हैं। वापस आपको क्रिएट पे जाना है और इसके बाद मोर फॉर्म पे जाना है, फॉर्म विजार्ड पे जाना है एंड यहाँ से सारी फील्ड को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको डाटा शीट फॉर्म पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करके फिनिश कर देना है। तो ये आपका जस्टिफाइड फॉर्म बन चुका है। मतलब ये हमारी फॉर्म की क्वालिटी होती है जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इस तरह हम यहाँ पर फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं अलग अलग प्रकार के।